गोपाष्टमी कार्तिक महीने में शुक्ल अष्टमी के दिन गोपाष्टमी है। प्रथम त्रेता युग का अंत होता है और दूसरी महिमा गोपाष्टमी के दिन गौ माता का प्राकट्य होता है। अब गोपाष्टमी की और सबसे बड़ी महिमा, गोपाष्टमी के दिन से भगवान श्री कृष्ण गौ चराना प्रारंभ करते हैं। ये कथा श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 15वें अध्याय में बहुत सुंदर श्री सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं। आइए दो श्लोक का आस्वादन करते हुए किस प्रकार से कृष्ण गाय चराना प्रारंभ करते हैं सुखदेव जी से हम सुने। ततश्च पौगण्डवय श्रितो व्रजे बभूवतस्तो पशुपालसम्मतो गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदे गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रुतुः। श्लोक का आस्वादन कीजिए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ततश्च, ततश्च माने तत्पश्चात। हम लोग हिंदी में कहते हैं ना तत्, वो तो एज इट इज। च माने पश्चात, ततश्च माने उसके बाद। अब श्लोक की शुरुआत होती है उसके बाद पौगंड वय श्रितो, उसके बाद कृष्ण पौगंड वय में प्रवेश किए। ये तो उसके बाद का एक आंसर तो यहीं पर दिया जा रहा है। ततश्च माने उसके पश्चात, उसके बाद। तो प्रश्न होगा ना कि किसके बाद, किसके पश्चात। तो यहां पर एक उत्तर यह है कि कुमार अवस्था को समाप्त करके पौगंड अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरा आचार्यों ने बहुत सुंदर ततश्च का एक बहुत सुंदर अर्थ कहा कि कृष्ण के बहुत बहुत मनाने के पश्चात। संस्कृत को थोड़ा आस्वादन करना चाहिए। ततश्च उसके बाद। अब हम तो श्लोक पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक शब्द भी बड़ा मंथन कर होता है। ततश्च तत्पश्चात, किसके पश्चात? कौमार अवस्था को समाप्त होने के पश्चात एक। लेकिन दूसरा जो अंदर का कारण है ततश्च का, वो कारण यह है कि कृष्ण के नंद बाबा के बहुत बहुत मनाने के पश्चात। अब वो तो यहाँ पर नहीं बताया, उसके लिए आचार्यों के पास जाना होगा। ततश्च शब्द पर बोला जा रहा है। अब आचार्यों ने अपनी टीकाओं में बहुत सुंदर कहा कि भगवान श्री कृष्ण जब से 3-4 साल के थे तब से नंद बाबा को कहते थे मुझे गाय चरानी है, गाय चरानी है। तो 5वें वर्ष में कृष्ण को जैसे तैसे बछड़ा चराने को दे दिया और कृष्ण बछड़े को चराने के लिए गांव की सीमा रेखा तक जाते थे। लेकिन फिर भी कृष्ण के मन में था कि अब बछड़े बहुत हो गए, अब गाय चरानी है, हमको दूर वन में जाना है। तो नंद बाबा से बहुत जिद करते थे, बाबा मुझे जाने दो। नंद बाबा बात को टाल देते थे। कृष्ण तू छोटा है, वन में बहुत परेशानी होगी, वहाँ कंकड़ पत्थर कांटे होंगे। और रोज कृष्ण नंद बाबा से जिद करते थे। अब जब 5 वर्ष समाप्त हुआ और 6ठा वर्ष प्रारंभ हुआ, अब हुआ क्या, एक्चुअल बात क्या थी सुनिए। कृष्ण ने नंद बाबा को बहुत कहा कि बाबा मुझे गाय चरानी है, आप मुझे गाय चराने की अनुमति दीजिए। नंद बाबा ने कहा फिर कभी, फिर कभी, नहीं नहीं मुझे गाय चराने। नंद बाबा ने कहा कि ऐसे कैसे गाय चराने देंगे, पहले हम गुरु जी को बुलाएंगे और गुरु जी को बुलाकर मुहूर्त दिखवाएंगे, तुम्हारे हाथ की रेखा पढ़वाएंगे, तुम्हारे भाग्य में गौ सेवा लिखी है, गऊ को चराना लिखा है कि कुछ और लिखा है,
ये सब कुछ दिखाएंगे, तब जाकर गैया चराने के लिए भेजेंगे। ऐसे कैसे भेज देंगे? कृष्ण ने कहा तो बुला लीजिए गुरु जी को। बोले ठीक है, तो मैं कल गुरु जी को बुलाता हूं और गुरु जी से चर्चा करता हूं। अब कृष्ण को आया पसीना, बोले गुरु जी आएंगे और मना करेंगे तो। जैसे ही नंद बाबा सोए, रात को कृष्ण निकले गुरु शांडिल्य ऋषि के पास। बोले मेरे पिताजी कल आपको बुलाने वाले हैं और ये सब दिखाने वाले हैं, चुपचाप बता देना कि मुझे गाय चराने का योग है और दूसरे दिन से ही मुझे गाय चरानी चाहिए, मुहूर्त भी बता देना। बिल्कुल धमकी देकर कृष्ण ने गुरु जी को कहा और चुपचाप अपने आसन पर शयन पे आके सो गए। दूसरे दिन नंद बाबा शांडिल्य ऋषि को बुलाते हैं और निवेदन करते हैं कि महाराज मेरे लाला के लिए गाय चराने का कोई मुहूर्त देखिए। शांडिल्य ऋषि ने कहा मुहूर्त क्या, आप तो गोपाल है, गाय चरा सकते। बोले ऐसा नहीं, आप वेदों को पढ़िए, पोथी पत्रा खोलिए और उसमें थोड़ा रिसर्च कीजिए और फिर मुझे बताइए। अब शांडिल्य वो धमकी याद करे कि शास्त्र पढ़े, वो तो रात को कालिया मिल कर ही गया था। लेकिन फिर भी नंद बाबा के लिए उन्होंने ग्रंथ पोथी पत्रा खोले, थोड़ा बहुत पढ़ा और पढ़कर कहा कि देखो कृष्ण के लिए गैया चराने का मुहूर्त कल का है, कल ही बहुत अच्छा मुहूर्त है गैया चराने का। नंद बाबा कहते हैं भाई कल की बात नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 साल के बाद कोई अच्छा मुहूर्त निकालो। शांडिल्य ऋषि ने कहा कि नहीं, 4-5 साल में कोई नहीं, कल का ही मुहूर्त अच्छा है। और देखो बाबा, यदि कल कृष्ण गैया चराने नहीं गया तो अगले 20 साल तक कृष्ण गाय नहीं चरा सकता। ये सब कृष्ण की करतूत है, ये सब प्लान कृष्ण ने दिया था। बोले यदि कल कृष्ण गैया चराने का प्रारंभ नहीं किया तो 20 साल तक गैया को टच नहीं कर सकता, गैया नहीं चरा सकता। सब 20 साल के बाद केस चला जाएगा। नंद बाबा ने कहा लेकिन कल तिथि कौन सी है? बोले कल बहुत पवित्र तिथि है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि है और आप कल से ही कृष्ण को अनुमति दें, गैया चराना प्रारंभ करें। नंद बाबा ने कहा कि रात हो गई, अब क्या करें? बोले कोई बात नहीं, हम उत्सव मनाएंगे। ब्रज के राजा थे। नंद बाबा ने अपने अनुचरों को बुलाया, कहा स्वस्ति वाचन कराओ, ब्राह्मणों को बुलाओ, ध्वज पताका लगाओ, पूरे गोकुल को सजाओ। क्यों? क्योंकि कल मेरा लाला गैया चराने के लिए जा रहा है। और रातों रात बहुत बड़ी तैयारी हुई भक्तों। एक तो दीपावली का उत्सव मना, और जैसे ब्रज में दीपावली का उत्सव मना, ठीक 8 दिन के बाद दीपावली से भी बड़ा उत्सव गोपाष्टमी का मनाया गया। 9 लाख गायों को एकत्रित किया गया, उन गायों को स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र पहनाया गया, कृष्ण के हाथों से गायों की पूजा कराई गई, गायों की सेवा कराई गई। कृष्ण के सारे सखा उनके साथ तैयार हो गए और जीवन में प्रथम बार कृष्ण ततश्च पौगंड वयो श्रितो ब्रजे, भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं पदेर वृंदावनम पुण्यतीव चक्रतु। जब कृष्ण सब कुछ तैयार हो गया, गौ सेवा पूजा सब कुछ हो गई और गाय माता को लेकर जब वन में जाना था, तब यशोदा मैया ने कहा कि कृष्ण अब तुम जूते पहन लो और गैया के साथ निकलो। तब कृष्ण ने कहा मैया मैं जूते नहीं पहनूंगा। बोले नहीं नहीं कृष्ण, तुम्हारे चरण बहुत कोमल हैं, ब्रज में कंकर पत्थर कांटे लगेंगे। बोले नहीं माँ, अभी अभी मेरे हाथों से गौ माता की सेवा हुई। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि गाय हमसे बड़ी है, गौ हमारी माँ है। तो जब हमारा देवता, हमारा आराध्य, जब हमारी माँ जूते चप्पल न पहने तो हम तो उसके सेवक हैं, हम जूते चप्पल कैसे पहन सकते हैं? माँ यदि गाय माता जूते नहीं पहनती तो मैं भी जूते नहीं पहनूंगा। और इस प्रकार कह के
जय गौ माता कहकर कृष्ण गैया को लेकर निकले। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने यह कहा कि मैं जूता नहीं पहनूंगा, सारी गैया दौड़ने लगी। ततश्च पौगंड वयो श्रितो व्रजे बभूव स्तुत पशुपाल सम्मतो गाश्चार यंतो सखी भी समम पदे। गैया आगे आगे चल रही है, कृष्ण पीछे पीछे। गैया आगे क्यों चल रही है? गैया दौड़कर आगे क्यों गई? क्योंकि गैया ने सुना कि हमारे स्वामी, हमारे प्रिय कृष्ण जूते नहीं पहनेंगे, और जूते नहीं पहनेंगे तो ब्रज के कंकड़ पत्थर कांटे उसे लगेंगे। तो गौ माता आगे आगे जाकर जितने भी बड़े पत्थर थे, जितने भी कठोर भूमि थी, अपने चरणों से उस पत्थर को कूटने लगी, उस पत्थर की चूर्ण बनाने लगी, उस पत्थर की माटी बनाने लगी, ताकि हमारे श्याम सुंदर के चरणों में वो पत्थर की ठेस न लगे, वो कंकड़ पत्थर कांटे कृष्ण के चरणों में न लगे। जितना प्रेम कृष्ण का गौ माता के प्रति, उतना ही प्रेम गौ माता का कृष्ण के प्रति। और इसलिए आप देखोगे गौ माता आगे चलती हैं, कृष्ण पीछे चलते हैं। कारण यही है कि गौ माता कृष्ण के लिए उस कठोर भूमि को कोमल बनाती हैं, ताकि पीछे पीछे कृष्ण को चलने में कोई कष्ट ना हो। भक्तों, मैं आपको क्या कहूं, भगवान श्री कृष्ण ने, स्वयं भगवान ने अपनी कृपा को कहां रखा है? मायापुर में भगवान ने अपनी कृपा को हरि नाम में रखा। मायापुर में भगवान ने अपनी कृपा को हरि नाम में रखा। जगन्नाथपुरी में भगवान ने अपनी कृपा को महाप्रसाद में रखा। और ब्रज वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा को ब्रज रज में रखा। कृष्ण ने ब्रज में अपनी कृपा को कहां रखा? उस ब्रज की रज में। लेकिन उस ब्रज की रज को प्रकट करने वाली कौन? श्री गौ माता है। अपने चरणों से ब्रज के कठोर पत्थर को धमकाते हुए, उसका चूर्ण बनाते हुए गौ माता ने ब्रज रज को प्रकट किया। और वे ब्रज रज में जब गौ माता चलती हैं, वो ब्रज रज उड़ती हैं, तब कृष्ण के शरीर में जब वो ब्रज रज लगती हैं, तो कृष्ण अपने आप को धन्याति धन्य मानते हैं। सो इस प्रकार से ततश्च पौगंड वयो श्रितो ब्रजे बभूव स्तुतो पशुपाल सम्मतो। अब दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं, गाश्चार यंतो सखी भी। भगवान श्री कृष्ण गाचारयन, देखो ये भी हमारे देसी शब्द आ गया। हमारे बिल्कुल गांव में जो गांव के लोग होते ना, वो गाय को गा कहते हैं। हमारा घरे गाछ है, तो गा चार यंतो, गाय को चराने के लिए निकले कौन? सखी भी समम पदे। सखी भी, अब सखी भी के दो अर्थ होंगे। सखी भी माने कृष्ण के सखा। कृष्ण अपने सखाओं के साथ गाय चराने के लिए निकले। लेकिन सखी शब्द है ना, सखी, सखा थोड़ी है। ये मूल श्लोक में आप देखिए, सखा नहीं है, सखी। तो आचार्य ने कहा कृष्ण सखियों के साथ गाय चराने गए। इसका अर्थ यह है कि आज कृष्ण जब प्रथम बार गाय चराने जा रहे हैं, तो बरसाने से राधा रानी भी आई है। और आज राधा ने गोप का रूप धारण किया है। ये गोपाष्टमी की और एक महिमा सुनिए। आज के दिन राधा रानी गोप स्वरूप धारण करती है, और श्रीमती राधा गोप स्वरूप धारण करके कृष्ण के साथ गाय चराने के लिए जाती हैं। और इसका प्रमाण भागवत दशम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक, गाश्चार यंतो सखी भी समम पदे। कृष्ण अपनी सखी के साथ, माने राधा के साथ, रोज नहीं जाती, लेकिन आज प्रथम दिन था, इसलिए राधा रानी। वैसे राधा रानी गोपी ड्रेस पहनती हैं, और उस गोपी ड्रेस में उनका कोई भी अंग प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता। लेकिन आज जब राधा गोप वेश धारण की है, और श्रीमद् भागवत की इस लीला को ध्यान में रखते हुए हमारे इस्कॉन के मंदिरों में
साल में 365 दिन में कभी भी राधा रानी के चरणों के दर्शन नहीं होते, लेकिन गोपाष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी के दर्शन हमारे इस्कॉन मंदिरों में देखे जाते हैं। कारण, क्योंकि गोपाष्टमी के दिन राधा गोप वेश धारण करती हैं और गोप वेश में चरण खुला होता है। सही इस प्रकार से आपने ये दर्शन तो किया होगा, लेकिन क्यों, कैसे, क्या और प्रमाण क्या है, ये शायद दर्शन करने वालों को भी नहीं पता होगा। प्रमाण ये है कि कृष्ण गाचार यंतो सखी भी समम पदे, अपनी सखी के साथ, सखी भी माने सखा भी होता है और सखी भी माने श्रीमती राधा रानी के साथ कृष्ण चराने के लिए जा रहे हैं। कृष्ण ने बहुत सुंदर गोरज से तिलक धारण किया है, बहुत सुंदर कृष्ण ने वस्त्र धारण किया है और कृष्ण गाय चरा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में कहते हैं, तन माधवो वेणु मुदीरयन वृतो गोपे गुणदभी स्वयशो बलान्वितः तन्माधवो वेणुमुदीरयन् वृतो गोपे गृणद्भिः स्वयशो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्य महाविशद पशून् पुरस्कृत्य पशव्य महाविशद विहर्तु काम कुसुमाकरं वनम। सुखदेव जी कहते हैं कि तत् माधव वेणु मुदिरयन व्रतो हो। कृष्ण जब गौ माता को चराने के लिए निकले तो गौ माता के साथ कृष्ण बांसुरी बजाते हुए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ऐसे ऐसे मौनी होकर नहीं, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। लेकिन यहां पर एक शब्द समझने लायक है, यहां पर कृष्ण को माधव कहा गया। देखिए सुखदेव जी तो पता नहीं सुखदेव जी कितना सोच समझ कर, मतलब कितना सेटिंग के साथ बोल रहे होंगे। अब देखो, अब गौ माता के साथ कृष्ण जा रहे हैं तो कृष्ण को क्या संबोधन देते हैं? माधव। अब माधव का अर्थ क्या है बताइए? मां माने लक्ष्मी और धव माने नाथ। जो लक्ष्मी के नाथ है उसे माधव कहते हैं। आज गाय माता के साथ, गौ माता के साथ कृष्ण खड़े हैं तो कृष्ण को माधव कहा जा रहा है। इसका अर्थ सुखदेव गोस्वामी ये कहना चाहते हैं कि आज कृष्ण सबसे अधिक धनी है। आज कृष्ण लक्ष्मीपति, आज लक्ष्मीवान है, क्योंकि भक्तों इस दुनिया की वास्तविक करेंसी रुपया, पैसा और डॉलर नहीं है। वास्तविक करेंसी गौधन, गौ माता है। उन दिनों जिनके पास अधिक गाय होती थी वो अधिक धनी माना जाता था। एक्चुअली वास्तविक धनी जिसे ज़्यादा गौ माता की सेवा का अवसर मिलता है, जो अधिक गौ माता की सेवा करता है वो अधिक धनी माना जाता है। कुछ लोगों के पास करोड़ों अरबों खरबों रुपये हो लेकिन गौ सेवा न हो तो वो केवल वो धनी नहीं है, वो माधव नहीं है, वो लक्ष्मीपति नहीं है, वो श्रीमान नहीं है, वो कुछ और है। सच्चा धनी वो है जो गौ सेवा करता है। आज कृष्ण गौ सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण को सुखदेव जी तत् माधव, माधव कहते हैं।
सो तत् माधव वेणुम उदीरियन, वेणु बजाते हुए गोपे गुणद भी वृतो, गोपों के बीच में स्वयशो बलान्वित, अपना यश सुनते हुए सारे गोप सखा कृष्ण का यश गा रहे हैं। कृष्ण आज तू बहुत अच्छा लग रहा है, आज तू बहुत प्रसन्न लग रहा है, बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहा है। और पशुन पुरत कृष्य, और पशुओं को आगे करते हुए कृष्ण गौ माता को आगे चलाते हैं, स्वयं पीछे चलते हैं। और विहर तु काम कुसुमात करम वनम, कृष्ण के मन में क्या भाव है? गौ माता का भाव तो आपने समझ लिया कि गौ माता आगे क्यों चलती हैं, क्योंकि वो कठोर भूमि को कोमल बनाती है। ओके, कृष्ण पीछे क्यों चलते हैं? कृष्ण का मूड क्या है, कृष्ण का भाव क्या है? कृष्ण का भाव यह है कि गाय हमारी माता है, हम गाय के सेवक हैं, हम गाय के रक्षक हैं, तो हम जिसकी सेवा करते हैं उसके आगे नहीं चलना चाहिए, उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन गौ माता से जुड़ा हुआ है। कृष्ण के नाम को ही ले लीजिए, कृष्ण के मुख्य दो नाम है, गोविंद और गोपाल। और ये गोविंद और गोपाल दोनों नाम गौ माता से जुड़े हुए हैं। गोविंद का अर्थ होता है गवाम इंद्र इति गोविंद। गवाम इंद्र, इंद्र माने राजा, गवाम इंद्र गायों का राजा, इसलिए इसे गोविंद कहते हैं। और गोपाल, गो माने गाय और पाल माने रक्षा करना, सेवा करना, पालन करना, इसलिए कृष्ण को गोपाल कहते हैं। सो कृष्ण के प्रमुख दो नाम भी गौ माता से जुड़े हुए हैं। सिद्धांत यह है कि कृष्ण और गौ माता को कभी अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ कृष्ण है वहाँ गौ माता है, और जहाँ गौ माता है वहाँ कृष्ण है। इसलिए यदि हम गौ माता की सेवा करते हैं तो निश्चित भगवान से कृष्ण प्राप्त होते हैं। रामायण जैसे ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण का अवतार क्यों होता है ये बताया गया। विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। रामायण में कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित। भगवान श्री कृष्ण या राम का अवतार क्यों होता है? विप्र, ब्राह्मणों की रक्षा, धेनु, गाय की रक्षा, सूर, देवताओं की रक्षा, संत, साधुओं की रक्षा। तो विप्र, धेनु, सूर, संत, हित। तो दूसरे नंबर पर है गौ माता का हित करने के लिए निज इच्छा से गोपाल भगवान श्री कृष्ण धरती पर प्रकट होते हैं। सो भगवान के अवतारों में, भगवान के अवतारों का मुख्य कारण श्री गौ माता है। एक बार प्रबोधत ब्रह्मचारी को, गुरुदेव के मुख से हमने सुना, प्रबोधत ब्रह्मचारी को किसी ने पूछा कि किस पशु का दूध सबसे उत्तम होता है? किस पशु का दूध सबसे उत्तम होता है? प्रबोधत ब्रह्मचारी ने कहा कि भैंस का दूध सबसे उत्तम होता है। यदि आपको पशु का उत्तम दूध चाहिए तो भैंस का दूध पीजिए। सब लोग दंग रह गए कि प्रबोधत ब्रह्मचारी जो गौ माता के सेवक, गौ के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा और आस्था। बोले महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भैंस का दूध सबसे अच्छा? बोले आपने प्रश्न क्या पूछा, किस पशु का दूध सबसे उत्तम है? तो यदि पशु का दूध चाहिए तो भैंस का दूध, क्योंकि गाय जो है पशु नहीं है, गाय हमारी मां है।
आप ये पूछो कि माता के वेदों में 7 माता है, उन 7 माताओं में किस माता का दूध सबसे उत्तम, तब तो गौ माता। लेकिन आप कहो कि किस जानवर का, किस पशु का दूध उत्तम, तब तो, क्योंकि भारत देश, भारतवर्ष की, आर्यवर्ष की जनता गाय को पशु नहीं मानती, गाय को मां मानती है। हमारे वेदों में 7 माताओं का वर्णन है, उनमें एक गौ माता है, और गौ माता का 7 माता में सबसे उत्तम स्थान बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में अक्सर कहते थे कि काउ मिल्क इज कंप्लीट फूड। श्रील प्रभुपाद जी तो क्लियर करते हैं ना, बोले काउ मिल्क माने देसी गाय का दूध जो है, देसी गाय माने देसी गाय, जर्सी गाय नहीं। जर्सी गाय तो सूअर के साथ मिलाकर उसे अधिक दूध प्राप्त करने के लिए एक नई योनि का निर्माण किया गया, लेकिन देसी गाय का दूध जो है वो अमृत माना गया है। सो बात दूध की हो तो भैंस, बाकी अमृत की बात करो तो गाय का दूध अमृत है। जब भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से गौ माता का जन्म हुआ, तब सारे देवी देवता ने देखा कि भगवान गौ माता के रूप में प्रकट हुए हैं, तो सारे देवी देवता गौ माता में प्रवेश हो गए। कोई गौ माता के कान में बैठ गया, कोई कंधे पर बैठ गया, कोई पूंछ में, कोई यहाँ वहाँ। गौ माता सर्वदेवमय गावह, सर्वदेवमय हो गई। सारे देवता गौ माता में आ गए, लेकिन 3 देवता नहीं आए। ये भी भगवान की लीला समझिए, आप ईर्ष्या मत कीजिएगा, लेकिन 3 मुंह चढ़ाकर बैठे थे। कौन? गणेश जी, लक्ष्मी जी और गंगा माता। क्योंकि उन दिनों ये 3 बहुत फेमस हो चुके थे। गणेश प्रथम पूजा के कारण, प्रथम पेला समरिए, तो गणेश जी को थोड़ी सी हवा, और लक्ष्मी जी को तो रहती ही है, क्योंकि पैसों की देवी है। जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा आता है उसको अभिमान हो जाता है। और तीसरी गंगा माता, जिसके बहुत गुणगान गाए गए। तो गणेश, गंगा और लक्ष्मी तीनों गौ माता में वास नहीं किए। और बहुत काल के पश्चात जब इनको गौ माता के विषय में ज्ञात हुआ, गौ माता की महिमा पता चली, तब ये तीनों आए भगवान के पास। प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें भी गौ माता में वास दे दीजिए। भगवान ने कहा कि अब तो हाउसफुल हो गया, गौ माता सर्वदेवमयी हो गई, अब तो उसमें कोई जगह ही नहीं बची। बोले नहीं, कहीं तो स्थान दे दीजिए, कोई तो होगा। अरे भगवान ने कहा कोई स्थान नहीं है। पहले जब स्थान मिल रहा था आप लोग आए नहीं। जब बहुत फोर्स किया तो भगवान ने कहा ठीक है, तो गौ माता के पास ही चले जाओ, वही कुछ रास्ता निकालेगी। तब गौ माता ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे प्रत्येक अंग पर सारे देवता बैठ चुके हैं, अब मैं आपको कहाँ बिठाऊं। भगवान विष्णु वहां पर आए और ये तीनों को कहते हैं कि आप लोग कहो तो मैं एक रास्ता निकाल सकता हूं। बोले क्या? बोले 2 चीज अभी बाकी है। बोले कौन सी? बोले गोमूत्र और गोमयी, गोबर, ये 2 चीज बाकी हैं। बोले कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें वहां पर स्थान दे दीजिए। तब गंगा माता को गौमूत्र में स्थान दे दिया गया और गणेश जी और लक्ष्मी जी को गौमयी, गोबर में स्थान दे दिया गया। गौ माता का गौमयी गोबर भी बड़ा पवित्र माना जाता है, और इसलिए हम कहते हुए ना गोबर गणेश की पूजा होती है, क्योंकि गौ माता के गोबर में गणेश जी का वास है। अब गौ माता के गोबर का अर्थ ही आप देखिए, गोबर, बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम। तो गोबर, गौ माता का गोबर जो है ना, वो भी बहुत उत्तम माना गया है। ये तो आधुनिक विज्ञान और ये सब के कारण इस पर बहुत काम नहीं हुआ, बाकी गोबर के ऊपर यदि काम किया जाए तो उससे बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। तो इस प्रकार गौमय में
गणेश जी और लक्ष्मी जी को वास दिया गया और गौमूत्र में गंगा माता को वास दिया गया। आप रोज सुबह उठकर गंगा पान करो और गंगा जल न हो तो थोड़ा सा गौमूत्र का पान करो, वो गंगा जल के समान ही माना जाता है। सो इस प्रकार से गौ माता की बड़ी महिमा। हम लोग श्रीमद् भागवत जी में सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीला हुई वो सारी लीला गौ माता के आजू बाजू में ही होती है। चाहे अघासुर मरे, बकासुर मरे, तृणावर्त मरे, चाहे कोई भी लीला, माध्यम गौ माता होती है। कृष्ण गौ माता के अगल बगल आगे पीछे ही सारी लीला करते हैं। कृष्ण सोते हैं तो गौ माता का स्मरण करते हुए, और कृष्ण जगते हैं तो गौ माता का स्मरण करते हुए। जब तक कोई गौ माता का नाम न ले तब तक कृष्ण की आंखें नहीं खुलती। कृष्ण की आंखें गौ माता का नाम सुनकर खुलती है। और इसके प्रमाण अनुप्रमाण जूनागढ़ है। और क्या, नरसिंह मेहता ने गाया है, हे जागने तू जादवा कृष्ण गो वाणिया। मानो कृष्ण कहे कि मैं क्यों जागूं, तब कहते हैं तुझ विना धेनुमा कौन जाशे, हे जागने तू जादवा। तृण सोने 60 गोवाळ टोळे वळ्या, वडो रे गोवाळियो कोण थाशे, हे जागने तू जादवा। जमुना ने तीरे गोधन चरावता, मधुरीशी मोरली कौन वगाड़शे, हे जागने तू जादवा। जब कृष्ण को ये कहा जाता है कि कृष्ण कृष्ण गोवालिया कौन बनेगा, तू उठ जा। कृष्ण गाय चराते हुए बांसुरी कौन बजाएगा, तू उठ जा। जब गौ माता का नाम लिया जाता है कृष्ण कूद कर खड़े हो जाते हैं। बाकी कैसे भी आप कृष्ण को जगाओ, कृष्ण जगेंगे नहीं। लेकिन माँ यशोदा कह दे कि लाला जल्दी उठो, गाय चराने जाना है, कृष्ण तुरंत उठ जाते हैं। तो कृष्ण उठते हैं गौ माता का स्मरण करके, कृष्ण सोते हैं तो गौ माता का स्मरण करके। कृष्ण का समग्र पूरा जीवन, समस्त लीला गौ माता से जुड़ी हुई है। और एक बात, कृष्ण 9 लाख गाय थी कृष्ण के पास, और कृष्ण सभी गायों का नाम जानते थे। किसी आदमी के 9 बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों के नाम भी भूल जाते हैं। इसकी 9 लाख गाय थी, सबके नाम याद थे। और जब गैया को वापस घर पर लेकर आना होता था, कृष्ण बांसुरी से उनके नाम लेते थे और गैया उसे सुनकर आ जाती थी। इस प्रकार से गौ माता की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट की। गोपाष्टमी के दिन यह लीला प्रारंभ हुई है। भक्तों, हम रोज सुबह उठकर गौ माता की सेवा करें, अपने हाथों से गौ माता को स्पर्श करें, उनको घास खिलाए, जैसे तैसे गौ माता की सेवा करें। और गौ सेवा करने के बाद
फिर हम घर के काम करें, भोजन पकाना और भी जो काम, तो उसे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? शास्त्र में कहते हैं गौ सेवा पुनि भोज बनावा, गौ सेवा पुनि भोज बनावा, अष्ट सिद्धि ताके उर आवा। गौ सेवा करके जो भोजन बनाता है, 8 सिद्धि उनके हृदय में प्रकट हो जाती है। रोज सुबह उठकर गौ माता की एक परिक्रमा करें तो पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा कंसीडर हो जाती है। माने गौ माता की एक परिक्रमा और पूरे भूमंडल पृथ्वी की 7 परिक्रमा बराबर है। बुद्धिमान, ज्ञानवान, विवेकवान यदि हम बनना चाहते हैं तो गौ माता की ये कथा, मैं तो ये आधा पौना घंटा सुना रहा हूँ, ये गोपाष्टमी की कथा तो सप्ताह भर हो सकती है। तो शास्त्र में कहते हैं गौ कथा जहां दिन राती, गौ कथा जहां दिन राती, सदा शारदा कंठ सुहाती। शारदा सरस्वती सदा के लिए उसके कंठ पर विराजमान हो जाएगी, जो व्यक्ति गौ कथा का श्रवण करेगा और कराएगा। कई बार हमारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण हमारी हस्त की रेखा बिगड़ी हुई होती है, लेकिन गौ माता के ऊपर अपना हाथ घुमाने से या अपने हाथों से गौ माता को लड्डू आदि खिलाने से, गौ माता की जीवा जब टच होती हैं तो हमारी सारी रेखाएं बदल जाती हैं। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, 9वें स्कंध में, महाराज दिलीप जो गौ सेविक थे, जिसने विवाह, वो ब्रह्मचारी रहना चाहते थे और अकेले गौ सेवा करते थे, तो महाराज दिलीप गौ सेवा और गौ सेवा के लिए उन्होंने अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। और उसे गौ माता का आशीर्वाद मिला। और कैसा आशीर्वाद? दिलीप, तूने मेरी सेवा, मेरी रक्षा करने के लिए स्वयं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तेरे कुल में एक ऐसे लड़के का जन्म होगा जो भागीरथी गंगा को धरती पर उतारेगा। और उसी दिलीप के वंश में हुए महाराज भगीरथ, जो गौ माता की कृपा से यह पुत्र प्राप्त हुए। ऐसा कहते हैं कि गाय की दाहिनी तरफ गौ माता दाहिनी तरफ हो या हमारी दाहिनी तरफ से गौ माता निकले, जबरदस्ती नहीं है। कुछ लोग घसीट कर, भाई मैं आज अच्छा काम करने जा रहा हूं, जहां गाय को घसीट कर लेकर आना, मेरे बाजू में से चलाना, ऐसा नहीं। स्वाभाविक दाहिनी तरफ से गौ माता गुजरे तो हमारे जीवन में शुभ या मंगल माना जाता है। हम लोग देखते हैं कि सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीते थे। त्रेता में 10,000, द्वापर में 1000, कलयुग में केवल 100। पूर्व युगों में लोगों की उम्र ज्यादा क्यों थी? क्योंकि गाय का दूध पीते थे, गोमय इस्तेमाल करते थे, गोमूत्र का पान करते थे। ये गौ माता के बिना किसी भी प्रकार का कर्म कांड, किसी भी प्रकार की क्रिया कुछ नहीं हो सकता। किसी का जन्म हो तो पंचगव्य चाहिए, अभिषेक करना है तो पंचगव्य चाहिए। अरे मरना भी हो ना तो गौ माता के बिना मर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप जब मरोगे ना तो उस स्थान पर गोबर लिपा पोता जाएगा। तो गाय के बिना हम अधूरे हैं। बिना गौ माता गोबर के देवता आहुति स्वीकार नहीं करते। सो इस प्रकार से और एक चीज अब बात आई है इसलिए कह दूं कि हम अन्य पशु पक्षियों को, अन्य जानवरों को अपना जूठा खिला सकते हैं, लेकिन गौ माता को जूठा नहीं खिलाना चाहिए। जूठन पर मुख मारे गाही, कांपती धरा काल गति छाई। जब गौ माता को हम जूठा भोजन खिलाते हैं तो ये धरती कांपती है
और इससे बहुत बड़ा अपराध लगता है। इसलिए गौ माता को जूठन न खिलाए। आप जानते हैं महाराज जनक को, जनक जी तो बहुत शुद्ध भक्त थे, लेकिन नरक के द्वार तक तो उनको भी जाना पड़ा था। जनक जी को नरक के दरवाजे का दर्शन करना पड़ा था। कारण कि जनक जी ने अपने जीवन में एक बार पानी पीती हुई गाय को वहां से हटा दिया, कोई अच्छे काम के लिए, लेकिन बेचारी गौ माता पानी पी रही थी और बिना पानी पी उसको हटा दिया। तो जनक जी को नरक का दरवाजा देखना पड़ा। वो तो देवी सीता अपने प्रभाव से, अपने प्रताप से वो नरक में प्रवेश नहीं करने दी, जनक जी को बचा लिया। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि पानी पीती हुई गाय को हटाने से जनक जैसे जनक को नरक देखना पड़ा। हम और आप या संसार के लोग गाय को मारे, काटे, परेशान करें तो उसके जीवन में कितना कष्ट दंड मिलेगा। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में हम सुनते हैं कि वित्रासुर नाम का असुर किसी से नहीं मरा। तब भगवान ने क्या कहा? दधीची ऋषि की हड्डी लेकर आओ, उससे वज्र बनाओ, उससे वित्रासुर मरेगा। इंद्र ने पूछा, मेरी गदा जिसको नहीं मार पाई, मेरे बड़े बड़े हथियार तलवार जिसको नहीं मार पाए, वो एक साधु की हड्डी से मर जाएगा? इसका कारण क्या है? तब भगवान विष्णु ने कहा, वो दधीची ने गाय का दूध पिया है और गाय का दूध पीने से उसकी हड्डी मजबूत हो चुकी है। और मैं कहता हूं तो एक बार करके देख, दधीची ऋषि की हड्डी, उसे बना वज्र और उससे वित्रासुर का वध हो गया। सो गाय के दूध में इतनी ताकत है कि हड्डियां मजबूत होती हैं और उससे वित्रासुर जैसे का वध। आप कहोगे भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा का विधान कहा। कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, भगवत गीता के 18वें अध्याय का 44 नंबर का श्लोक, कृषि गो रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। वैसे तो तीनों वर्ण का, चारों वर्ण को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? कृषि, गो रक्षा, वाणिज्यम। भगवत गीता में कृष्ण ने भी कहा कि गौ माता की रक्षा यह हम सब का धर्म है। और केवल कहा ही नहीं, कृष्ण और बलराम वास्तव में कृषि, बलराम जी कृषि के प्रतीक हैं, हाथ में हल रखते हैं, और कृष्ण गो रक्ष। आप देखिए, दो शब्द कृष्ण बलराम के प्रतीक हैं। कृषि किसने किया? बलराम ने। और गो रक्ष किसने किया? भगवान कृष्ण ने। तो जो चीज कृष्ण ने गीता में कही वो अपने जीवन में आचरित करके दिखाई। गौ माता भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। गौ माता से ही ऋषि, देवता और धर्म का पालन होता है। गाय का जो थन होता है ना, 4 थन होते हैं। ये गाय के 4 थन 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये गाय के थन से निकलने वाला दूध और उसका पान करें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अंत में इतना ही कि गौ माता और कुछ नहीं, गौ माता चलता फिरता तीर्थ है। और हम सब भक्तों का, मेरा, आप सब का, हम सब का परम सौभाग्य है कि हम सब एक साथ मिलकर, कुछ लोग धन से सेवा करते हैं, कुछ लोग तन से करते हैं, कुछ लोग कथा सुनकर, कुछ लोग गौ माता की महिमा सुनकर, हम सब लोग जैसे तैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं और साथ ही साथ गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। आप विचार कीजिए, एक संत ऐसा कह रहे थे, कई साल पहले मैंने सुना था। वो संत गौ माता के सेवक हैं और रात दिन प्रैक्टिकल, हमारी तरह तो नहीं, हम केवल बोलते हैं, वो रात दिन गौ माता की सेवा करते हैं। और फिर कोई उसे प्रवचन के लिए बुलाता है तो व्यासपीठ पे बैठ जाते हैं।
अब उसे ग्रंथ पढ़ने का कोई टाइम तो रहता नहीं है, न कोई पुराण न कोई ग्रंथ। लेकिन जब वो कथा बोलना शुरू करते तो धारावाहिक बोलते ही जाते हैं। वो संत स्वयं कहते थे, मैंने सुना है उसको, कि बोले हम कुछ पढ़ते लिखते कुछ नहीं है, हम तो गौ सेवा में लगे, लेकिन कोई बुलाता है तो कथा कर देते हैं। ये जो भी मैं बोल रहा हूं ये गौ माता की कृपा और कुछ नहीं है। और थोड़ी बहुत उस कृपा का एहसास हमें भी हो रहा है कि पिछले कुछ सालों से हम सब एक साथ हैं और रोज कुछ नई बातें, कुछ नया भाव, कुछ नई चेतना को लेकर हम सब आपस में मिलते हैं। और दिन प्रतिदिन सुनने वालों की, सेवा करने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये कुल मिलाकर गौ माता का अनुग्रह है, गौ माता की कृपा है। तो ऐसे गौ माता की सेवा कार्तिक शुक्ल अष्टमी से भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ की। गौ माता का प्राकट्य कार्तिक शुक्ल अष्टमी को हुआ। राधा रानी ने गोप स्वरूप धारण किया। ऐसी महिमा अष्टमी के दिन है जिसका वर्णन हम सब ने सुना।